2009 का साल था। एड्रियन हेल्मस्ले, एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, अपने रोजाना काम के लिए बिल्कुल मुतमईन था जब उसका सफर इंडिया की तरफ शुरू होता है। वहाँ एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर सेटनम ने एक ऐसा राज खोला था जो पूरी दुनिया के लिए एक धमाका था। सूरज के अंदर एक मैसिव सोलर फ्लेयर के बाद न्यूट्रिनोस, जो आमतौर पर हमारा प्लैनेट एब्जॉर्ब करता है, मुटेट होकर नए पार्टिकल्स में तब्दील हो रहे थे। ये नए पार्टिकल जमीन के कोर का टेम्परेचर खतरनाक हद तक बढ़ा रहे थे। वाशिंगटन डीसी की एक पार्टी में शामिल होने के बाद एड्रियन चीफ ऑफ स्टाफ कार्ल से मुलाकात करता है। वो इस खतरनाक राज को प्रेसिडेंट थॉमस विल्सन तक ले जाता है। एड्रियन का एक सवाल था, क्या हम अपनी दुनिया को बचा सकते हैं? 2010 का आगाज होता है और दुनिया के 46 लीडर्स एक गुफ्तगू के लिए इकट्ठे होते हैं। एक सीक्रेट मिशन का फैसला होता है। इंसानियत के कुछ लोगों को बचाने के लिए हिमालयास के अंदर पनाहगाहें बनाई जाएंगी, जिन्हें आर्क्स कहा जाता है। इंटरनेशनल लीडर्स फैसला करते हैं कि 4 लाख लोग आर्क्स में शामिल होंगे, मगर फंडिंग के लिए एक वहीद हल निकालता है। हर टिकट की कीमत 1 बिलियन यूरोस रखी जाती है। ये फैसला दौलतमंद लोगों के लिए एक तरीके का फायदा बन गया, मगर गरीब लोग अपनी जान की उम्मीद भी खोना शुरू कर देते हैं। जैक्सन कर्टिस, एक आम इंसान की कहानी। 2012 तक दुनिया में हिला देने वाले अर्थक्वेक्स और तब्दीलियां आती हैं, लेकिन इन सब के दरमियान लॉस एंजल्स का एक आम इंसान जैक्सन अपनी रोजाना की जिंदगी गुजारता है। वो एक साइंस फिक्शन राइटर है जो अपने सपनों की किताब लिखने के लिए मशहूर होना चाहता है। अब वो एक लिमोजीन ड्राइवर का काम करता है और रशियन बिलियनेयर यूरी कार्पोव का ड्राइवर है। जैक्सन अपनी पहले की जिंदगी को याद करता है, जब वो अपनी एक्स वाइफ्स केट और अपने दोनों बच्चों नोआ और लिली के साथ खुश था। लेकिन अब केट एक प्लास्टिक सर्जन गॉर्डन के साथ रहती है और जैक्सन की जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के आसपास घूमती है। ये कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब जैक्सन अपने बच्चों को येलोस्टोन नेशनल पार्क ले जाता है। वहाँ मिलिट्री ने पार्क को सील कर दिया होता है, मगर जैक्सन के जहन में एडवेंचर का जुनून था। वो और उसके बच्चे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाते हैं और एक रेडियो होस्ट चार्ली फ्रॉस्ट से मुलाकात करते हैं। चार्ली एक अजीब इंसान है जो माया कैलेंडर और दुनिया की तबाही की बातें करता है। वो एक थ्योरी के बारे में बताता है, दिसंबर 21, 2012 वो दिन है जब दुनिया का आखिरी दिन होगा। उसी दिन एक जोरदार अर्थक्वेक लॉस एंजल्स को हिलाकर रख देता है। जैक्सन अपनी फैमिली को रेस्क्यू करता है। वो एक रेंटेड प्लेन का बंदोबस्त करता है और अपनी एक्स वाइफ केट, गॉर्डन और बच्चों के साथ वहाँ से निकल जाता है, मगर तबाही के मंजर इतने बड़े होते हैं कि वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाते। कैलिफोर्निया पूरे का पूरा समंदर में डूब जाता है। अब हम बात करते हैं चाइना की तारीख। जैक्सन का सफर उसे लास वेगास ले जाता है, जहां वो एक एंटोनोव N500 एयरक्राफ्ट चुरा कर चाइना की तरफ रवाना होता है। मगर ये सफर आसान नहीं होता। उनके साथ यूरी और उसकी फैमिली भी होती है। चाइना पहुंचने के बाद जैक्सन और उसकी फैमिली को हेलीकॉप्टर्स उठाकर छोड़ देती हैं, मगर उन्हें आर्क्स के अंदर जाने नहीं दिया जाता। तबाही अपनी हद तक पहुंच चुकी होती है जब मेगा सुनामीज दुनिया को लपेट रही होती हैं। एक अर्क का गेट जैम हो जाता है जो इंजन्स के शुरू होने में रुकावट बनता है। जैक्सन और उसका बेटा नोआ अपनी जान की परवाह किए बगैर गेट रिपेयर करते हैं। दुनिया एक बाल बाल मौत से बचती है जब अर्क माउंट एवरेस्ट से टकराने से बच जाता है। काफी दिन गुजरने के बाद जब पानी उतर जाता है, आर्क्स केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका में लैंड करते हैं। एक नई शुरुआत का वादा होता है। एड्रियन और लौरा एक नए रिश्ते की बुनियाद रखते हैं और जैक्सन अपने परिवार के साथ नए सपने देखने लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।